मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर की मोहम्मदाबाद तहसील में मौजूद हूँ और यहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे भक्त से हुई है जिस भक्त ने हमारे मोहम्मदाबाद के लिए एक ऐसा काम किया है जो पूरे संसार के लोगों की एक बड़ा संदेश जाएगा। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, लोगों को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है तो मुझे सच बोलने में शर्म क्यों आए। G72 न्यूज़ सच बोल रहा है, हकीकत बोल रहा है, बिल्कुल उस बात को पेश कर रहा है जिसे श्री राम पटवा जी इसी मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं, जो भक्ति में 18 राज्य 11,800 किलोमीटर 26 दिन 12 ज्योति 4 जगह तमाम जो धार्मिक हिंदू धार्मिक स्थानें हैं वहाँ पे ऐसे गाड़ी पे चलकर सफ़र तय किया है, अपना भक्ति को पेश किया है। इसे आप खुद देखकर हैरत में आ जाएंगे। मैं खुद इनसे जानना चाहता हूँ कि ये भक्ति कैसे पैदा हुई, आपको इतना बड़ा सफ़र आपने कैसे ठान लिया उस गाड़ी से। पहले तो हम हर हर महादेव करेंगे और सबकी भोलेनाथ से कृपा करेंगे कि सब पे दया दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव जी। मेरी भक्ति यहाँ से है, मैं बचपन से ही शिव भक्त हूँ और भगवान से यही निवेदन करता हूँ सब शिव भक्त हो जाएं। संसार शिव भक्ति में है और किसी में नहीं है। और मैं 12 ज्योतिर्लिंग पहले भी कर चुका हूँ अपने फैमिली के साथ खंड खंड में। फिर मुझे 3 महीना पहले कहाँ से कृपा हुई, तो भगवान ही की कृपा होती है। बुलावा जब तक उनका आएगा नहीं कोई जाएगा नहीं। तो मैं जाने वाला था वैष्णो देवी अपने पूरे परिवार के साथ लेकर, लेकिन पता नहीं वहाँ से क्यों मेरा प्लान हट गया। तो मेरे मन में आया कि मैं स्वयं अकेले और एक हमारा साथी है सत्यम कसेरा, कहीं भी जाते हैं तो मैं उसको साथ लेकर जाता हूँ। तो मुझे लगा कि आदेश हो रहा है कि मैं पहले 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक साथ कर लूँ। तो मेरा 15 बरस से वैष्णो देवी जाने का इच्छा है, लेकिन अभी तक मैं नहीं गया। तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए ठान लिया। मेरा समय हो गया 3 अप्रैल और 2023 को जाने का दिन तारीख तय हो गया। तो मैं अपने सही समय पे निर्धारित उसी समय पे निकला 3 अप्रैल को। यहाँ से देवघर के लिए निकला 450 किलोमीटर, जो यही सब 12 ज्योतिर्लिंग होते होते करते हुए जो 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम, मतलब मेरा सफ़र 29 तारीख को आने वाला था यहाँ पे। और जिस दिन मैं अपने यहाँ पहले डेट रखा था सब बाबा उसी दिन अपना दर्शन देते गए। और बहुत बड़ी कृपा है उन पे। जो मेरा सफ़र था मतलब यहाँ से यूसुफपुर से डायरेक्ट देवघर, जिस दिन 3 तारीख को हम शाम को देवघर पहुँच गए। फिर उसके बाद अगले दिन पुरी के लिए निकले, जगन्नाथपुरी। फिर वहाँ से निकल गए आंध्रा में, आंध्रा होते हुए रामेश्वर चले गए और रामेश्वर होते हुए भीमाशंकर, नासिक, ये सब होते हुए मैं बहुत अच्छे से दर्शन किया। लेकिन मुझे तमिल और आंध्रा में बहुत भयभीत होना पड़ा, इसलिए कि वहाँ का भाषा इंग्लिश था। हम लोग इंग्लिश पढ़े हुए नहीं थे। लोग वहाँ के देखने के बाद भी मतलब कि ऐसे लोग लगते थे कि बड़े बड़े कटारी लेकर लग रहा था कि अब नहीं तब हम लोग को मार देंगे। एक ऐसा वहाँ बंदा बैठाया कि हम लोग को कब बुलवाया, बोलो तमिल मेरी माँ। अच्छा। हम लोग को कहना पड़ा कि तमिल मेरी माँ। तो आंध्रा और तमिल में बहुत हम लोग को परेशानी हुई। उसके बाद तो कहीं भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। कुछ राज्यों में तो ऐसे लोग कह रहे थे कि भैया चलिए हमारे यहाँ रहिए, आप थके हैं आराम करिए, सोइए, खाना खाए। लेकिन हम लोग का बस यही था, हम लोग यात्रा पर निकले हैं, न किसी का खाना है न किसी का पीना है, बस बाबा का पहुँचना है।
बाबा के यहाँ पहुँचना है। तो जो समय था हम लोग का 25 तारीख को केदार बाबा पहुँचे, जिस दिन उनकी कपाट खोले उनसे आशीर्वाद लिए। 27 तारीख को बद्री धाम में हम लोग पहुँचे, उनकी आशीर्वाद लिए। जिस दिन जो हम लोग का समय था उस दिन हम लोग जाते गए आते गए, बस बाबा का आशीर्वाद बहुत अच्छे से हुआ। नहीं, जिन राज्य में आपको भयभीत होना पड़ा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी शक्ल है उस शक्ल से क्या उनकी फ़र्क था कि आप भयभीत हो रहे थे? बहुत फर्क था। अच्छा। वो एकदम काले, अच्छा, काले मोटे, काले मोटे, तगड़े, अच्छा, तगड़े भी थे, और कटारी लेकर, अच्छा, जैसे वो हाँ, एक प्लास्टिक का बोतल था वो भी कटारी से काटते थे। अच्छा, तो लग रहा था कि गर्दन ही ना काट दे मेरा। अच्छा। और हिंदी वालों से वो बहुत हम सुनते हैं कि हिंदी वालों से वो बहुत नफरत करते हैं। अच्छा, अच्छा। अभी कुछ दिन पहले जो कांड हुआ था हम लोग टीवी पर देखे थे, तो टीवी पर देखने के बाद भयभीत हम लोग हो चुके थे कि लोगों को गलत प्रवृत्ति था वो, गलत था। अच्छा, तो लेकिन गलत था। हाँ, लेकिन हम लोग टीवी में देखकर हम लोग भाई आम पब्लिक थे, वहाँ तो हम 2 ही लोग हिंदी वाले थे। जी, जी, जी। तो इसलिए हम लोग वो टीवी जो पत्रकार दिखाया था वो जेल में बंद है अभी। अच्छा, वो जो पत्रकार दिखाया था ना वो जेल में बंद है। वो भारत के में जो मोहब्बत है, प्रेम है, जिस बात को नफरत में फैलाने वाले लोग हैं, नफरत पैदा करते हैं, और इस वक्त जेल में हैं। उस वक्त जमानत उनकी नहीं हो रही है। और ऐसे लोगों से, भारत के लोगों को, आप जैसे लोगों का मोहब्बत देना चाहिए कि हम मोहब्बत दे के नहीं थे। 18 राज्य में गए थे आप जी। 18 राज्य में कहीं तकलीफ तो नहीं हुई? डर सिर्फ 2 राज्य में लगा आपको। हाँ। लेकिन और राज्य जो आपके से सही थे कि नहीं सही थे? सभी राज्य सही थे, सब राज्य में बहुत प्रेम था? अच्छा, बहुत प्रेम था, बहुत लोग सम्मान भी किए हैं। हाँ। लेकिन हम लोग के पास समय भी नहीं था। हाँ। बस 2-4 मिनट जहाँ गाड़ी पानी पीने के लिए, चाय नाश्ता करने के लिए रुक जाते थे। रात में जहाँ रुकते थे लोग देख कर बहुत आनंद भी लेते थे। लोग गाड़ी पे सभी चीज़, हम लोग का खाना बनाने वाला सामान और सभी चीज़, मतलब हरा सब्जी छोड़कर सभी हम लोग गाड़ी पे सामान रखे हुए थे। 18 राज्य के अंदर में आपको प्रेम सबसे किन राज्य में अधिक मिला आपको? हम लोग को प्रेम तो सबसे अच्छा एमपी में मिला। एमपी में? जी। अच्छा, मध्य प्रदेश में मिला? मध्य प्रदेश में एक खरगोन जिला है। हाँ। और चोपड़ा तहसील है, उसमें एक शिव जी का ऐसा मंदिर भेटाया कि हम तो एकदम शिवमय हो गए सुबह। अच्छा। वहाँ 2 घंटे बैठकर हम आम पब्लिक थे वहाँ पे, और किसी में भेदभाव नहीं था। अच्छा, अच्छा। जैसे लगा कि मतलब सब वहाँ के पुजारी हैं। अच्छा, अच्छा। और जो यूपी के लोग हैं, हमारे पूर्वांचल के लोग, तो यहाँ जैसे लोग, अगर हम किसी मंदिर में जाएंगे तो जो लोग पैसा देते हैं उन्हीं को लोग पकड़ते हैं। अच्छा। कि ये पैसा देते हैं, ज़्यादा इनको पकड़ा जाए। अच्छा। लेकिन हमारी राज्य में ये, उत्तर प्रदेश में ऐसा है? हाँ, मतलब कि जो पैसा देता है उन्हीं का सम्मान होना चाहिए। अरे भगवान के काम में सब बराबर है, भगवान के काम में सब बराबर है। तो यही संदेश रहना चाहिए कि सबको शिवमय हो जाना चाहिए, और एक दूसरे से नफरत नहीं करना चाहिए। जो कम दे बेसी दे उससे क्या मतलब है? वो तो आए हैं मंदिर में माथा टेकने के लिए, गरीब अमीर से क्या मतलब है? तो क्या आपका कहने मतलब है कि उत्तर प्रदेश में दान देने ज़्यादा जाना जाता है, ज़्यादा भगत होती है, भक्ति होती है? यहाँ के लोग मतलब कि गंवार टाइप के, हम देखिए हम भी यूपी के हैं, हम भी गंवार हैं। लेकिन हमको भी शिक्षा अच्छा नहीं मिला है। लेकिन हम 18 राज्य जब हम गए, यात्रा किए, तो हमको यही देखने को मिला कि वहाँ के लोग हम लोग से बहुत बेहतर हैं। अच्छा, अच्छा। किसके साथ क्या करना चाहिए, मतलब यहाँ में उनमें भेदभाव नहीं है, और यहाँ के लोगों में भेदभाव है। अच्छा, आप जब रास्ते में गए 18 राज्य में, तो सबसे ख़राब आपको किस जगह उपस्थित होना, कैसा मालूम हुआ कि ये है? और राज्य के बने में मतलब कि 18 राज्य में हम थे। हाँ। गाड़ी अपना चला जी। तो हमारा राज्य मतलब कि अब आखिरी आने वाला था। उत्तर प्रदेश होकर हमको उत्तराखंड जाना था। तो मुजफ्फरनगर पड़ा। अच्छा। तो हमको भी मालूम नहीं था कि ये मुजफ्फरनगर है। लेकिन अनुभव था कि अब हम लोग यूपी में कुछ आने वाले हैं। अच्छा। तो जब रास्ता खराब हमको मिलने लगा, तो हमको लगा कि अब हम लोग लग रहा कि यूपी में आ चुके हैं। अच्छा, अच्छा। रास्ता खराब होने की वजह से यूपी हमको लगा कि अपना आ चुके हैं। इसी तरह जब हम दिल्ली से हम लोग आते हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आते हैं, आनंद विहार से जब गाजियाबाद आप जाइएगा, तो वहाँ भी रास्ता आपको खराब मिलेगी। तो ये अपने को महसूस होता है कि बताइए हम लोग का यूपी कैसा है। कि लोग रास्ता मतलब कि रास्ता भी नहीं बना पाया, रास्ता भी नहीं बन पाता है।
लेकिन हमारे जो लोग हैं ये तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो इसमें क्या कहना आपका है? नहीं, पहले से तो रास्ता और हर एक चीज़ तो बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन इसको सुधारने में बहुत समय लगेगा ना? बहुत समय लगेगा। पहले से तो बहुत हर एक चीज़ बेहतर हुआ है, लेकिन कोई काम करने में बहुत समय लगेगा। धीरे धीरे काम हो रहा है। आपकी चोरी कहीं? हाँ, हमारी चोरी तो कहीं नहीं हुई। पूरे 18 राज्य में 17 राज्य में तो नहीं हुई। और कहीं हमको चोरी के नाम पे भयभीत भी नहीं होना पड़ा। लेकिन लखनऊ जब हम आए 28 तारीख को रात में, लखनऊ से 30 किलोमीटर पहले जब हम रुके एक मंदिर पे, तो वहाँ जब हम रुके तो कुछ तो हमको डर महसूस हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमारा तो चोरी नहीं हुआ, लेकिन एक पीछे बंदे का एक पूरी गठरी गायब हो गया। उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में ही, लखनऊ के पास? लखनऊ के पास। तो मतलब यूपी के लोग जितने भी हैं पहले से शिक्षा सही नहीं पाए, इन लोगों की मानसिकता सही नहीं है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के लोगों को या पूरे भारत के लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश तो यही देना चाहिए कि कहीं भी जाएं एक दूसरे की मदद करें और भगवान पे आस्था रखें। पहले तो भगवान पे आस्था रखें, ठीक? बस हम यही कह रहे हैं, भगवान पे आस्था रखें, सबकी काम हो जाएगी। जो भी काम दिल दिमाग में लिए हैं भगवान पे आस्था रखें और किसी से नफरत न फैलाएं। किसी की मतलब उल्टा सीधा, यहाँ के भाषा में चुगली कहा जाता है। यूपी में, पूर्वांचल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, दूसरे का टांग खींचना। जो आगे बढ़ रहा है, यहाँ के लोग फालतू हैं ज़्यादा, तो देखते हैं कि दूसरा क्यों आगे बढ़ रहा है तो उसका लोग टांग खींचने लगते हैं। अच्छा, आप जो हैं आज के दिन पता चला है कि आप बिल्कुल कुछ खाते पीते नहीं, क्या वजह है? हम हनुमान जी के और शंकर जी के सबसे ज़्यादा, तो शंकर जी हमारे इष्ट देवता हैं, उनके भक्त हैं। और हनुमान जी मतलब आज मंगलवार है, उस दिन हम व्रत भी रह जाते हैं। अब व्रत रहते हैं तो हम यही सोचते हैं कि नीरा जल होकर रहा जाए। व्रत का मतलब ये नहीं कि खूब खाए पिया कह दे कि हम व्रत है। तो व्रत होने का कोई मतलब नहीं होता है। कुछ खाते नहीं है? कुछ नहीं खाना चाहिए, कुछ खाना चाहिए ही नहीं, एकदम नीरा जल होकर व्रत रहना चाहिए। अभी हम सुन रहे थे श्री राम पटवा जी से, ये व्रत भी रखते हैं तो बिल्कुल कुछ खाते पीते पानी फल वगैरह का भी प्रयोग नहीं करते हैं। और एक बड़ा संदेश आपका है कि हम मोहब्बत के साथ रहें, धर्म पे आस्था रखें, धर्म ही सब कुछ है। और कोई धर्म लड़ने को सिखाता नहीं है, गलत काम सिखाता नहीं है। हम धर्म की अगर धार्मिक बनेंगे, सही धार्मिक बनेंगे तो मोहब्बत पैदा होगा। अगर सिर्फ दिखावे का धार्मिक बनेंगे तो देखा आपने उत्तर प्रदेश के एक मंदिर के पास ठहरे थे, वहाँ चोरी भी हो गई। आपने कितना बड़ा धर्म के नाम पे एक बड़ा चोट भी हुआ इनके पास। इनके जो मुसाफिर ठहरा था, धार्मिक स्थल पे ठहरा था, लेकिन वहाँ भी चोर पहुँच गया था। उसी ऐसे चोरों से निजात कब मिलेगी उत्तर प्रदेश से, ये हमें सोचना पड़ेगा। और जनता को मोहब्बत और प्रेम की भाव से रहना पड़ेगा। तभी आज जो मैं G22 न्यूज़, इनका मकसद ही यही था लेने का मकसद है कि हमें दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल, दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो। इस शख्स ने 18 राज्य में अपना धार्मिक भ्रमण करके आस्था के तहत जो इन्होंने 18 राज्य में जो उन्होंने धर्म के नाम से जो सफ़र किया और लोगों का दर्शन किया, ये दर्शन यकीनन एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि हमें मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। G22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।